Hello everyone, a very good evening to all my kids. Hope you all are very well और आप लोग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बहुत एक दो दिनों के ब्रेक के बाद मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक और आज का जो टॉपिक है दैट इज सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आज हम जो करेंगे वो करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले हम देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फॉर्मूला क्या है या फिर वो कंसेप्ट आपका क्या है। ठीक है, और अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही हो और मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है तो आप लोग कंफर्म भी कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप प्लीज कमेंट कर दीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, रूल फॉर सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें जो रूल है ना, एक इंपॉर्टेंट रूल होता है दैट इज रूल ऑफ वीडोमास। वी बॉडमास मतलब रूल ऑफ वी बॉडमास। तो हम पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे ना, जो आगे से वी आ गया नया, बॉडमास। अब ये वी बॉडमास जो रूल है ना, इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये बहुत वी बी ओ डी एम ए एस, इसमें आपको अच्छे से समझना है कि वी क्या दिखा रहा है। ये सारे जो ये जो लेटर्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, आपको सीक्वेंस को दिखा रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस मतलब आपका जो लेटर पहले है वो चीज पहले होगी, जो लेटर बाद में है वो बाद में होगा। अब ये लेटर्स क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, वी फॉर विंकुलम, या फिर आप यहाँ पे बोलोगे बार ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसे, VINCULUM, या आप इसे बोलते हो बार ब्रैकेट। ये किसी भी नंबर के ऊपर, डिजिट के ऊपर इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, ये होता है आपका विंकुलम। बी फॉर आपका होता है ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। ओ फॉर आपका होता है ऑफ। ठीक है, डी फॉर डिवीजन। एम फॉर आपका होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ए इज फॉर एडिशन, एंड एस फॉर जो आपका होता है दैट फॉर सब्ट्रैक्शन। इसके लिए होता है आपका सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपका ये सारे सपोज सब कुछ करने को आ गया, सारी चीजें आप ऑपरेट करने को आ गई, तो आपको सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, आपको सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन करना है, खोलना है जहां पर बार लगा होगा। ठीक है, उसके बाद बी फॉर ब्रैकेट, यहाँ पर आपको करना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, ब्रैकेट के बाद आपको जो डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सबसे पहले आपको करना है ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ और मल्टीप्लाई में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है। ऑफ जहाँ पे लिखा होगा उसको आप पहले करोगे, मल्टीप्लाई वाले को बाद में करोगे। डिवीजन, उसके बाद डिवीजन का सीक्वेंस आता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल्स इसको देखते हैं। सपोज हमें एग्जांपल दे दिया, आपको इस तरीके से दे दिया कोई ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट है, टू मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 4, एंड उसके बाद फिर आपको दे दिया -2। ठीक है, दिस इज माइनस, और ऊपर से इसके दे दिया आपके एक बार ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, एंड उसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये होगा। अगर यहाँ पे सपोज एक और नंबर है 2 इंटू और है बाहर पे, और यहाँ पे क्या आपका बिग ब्रैकेट भी है। देखो यहाँ से आपको ब्रैकेट्स के टाइप भी पता चले। जो ब्रैकेट्स है ना, ये बार ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, एंड जो लास्ट वाला जो ये है दैट इज कॉल्ड बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो सपोज ये आपको क्वेश्चन आया तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें बहुत सारे ऑपरेट करने को है। मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, माइनस है, और यहाँ पर क्या आपका बार ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले जो हमारा, जो हम क्या करेंगे, 4 - 2, क्योंकि ये बार के अंदर है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी चीज आप ऐसी रखोगे, तो बिग ब्रैकेट ऐसे रहेगा, इनटू कर्ली ब्रैकेट ओपन 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट ओपन 3 डिवाइडेड बाय, अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे 4 - 2। तो 4 - 2 क्या होता है आपका, 2 होता है। ठीक है, ये आपका बार ब्रैकेट हट गया क्योंकि आपने बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। देन यहाँ पर आपका आएगा कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद आएगा बिग ब्रैकेट ऐसे ही। देन बिग ब्रैकेट ऐसे ही होगा। अब हमारी बारी किसके, इसके बाद क्या करेंगे हम, ब्रैकेट। देखो, विंकुलम के बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब बार ब्रैकेट के बाद आपको अदर ब्रैकेट से सॉल्व करना है। उस ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ही है, इसको सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ऐसे रहेगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 को आप तो डिवाइड कर लो, या फिर 3/2 लिख लो। ठीक है, आपका स्मॉल ब्रैकेट भी गया, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या है, 3 है, तो ये ऐसे रहेगा, बिग ब्रैकेट 2 इंटू 3, और ये आपका क्या हो गया, बिग ब्रैकेट। इसके बाद आप क्या करोगे, 2 इंटू 3 6, आपका बिग ब्रैकेट भी गया।
आंसर इज 6। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बार ब्रैकेट, ठीक है, या फिर आप विंकुलम बोलो, फिर आपको ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ आपको करना है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपका रूल क्या रहेगा, सीक्वेंस हमेशा हर क्वेश्चन में आपका अप्लाई रहेगा। ओके, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में हम इस रूल को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। First question is, what is the value of expression 1111 plus 111 plus 11 plus 11? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ये तो यहाँ पे 2 डिजिट में 11 11 है, तो आप ऐड कर लो, 1 प्लस 1 2 3 4, ये हो गया 4। सेकेंड यहाँ पे टेंस में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया, फिर से 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 100 में यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ के 100 में 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2, और यहाँ पे क्या आपका 1000 में ओनली 1 है, तो 1244 इज द राइट आंसर। ऐसे करो, या आप इनको सीधे एक के नीचे एक लिख लो, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 8324 plus 6321 minus 9732 is। आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, दोनों चीजें। अब हमको पता है 8324 है, प्लस 6321 है, माइनस 9732। ये यस, फर्स्ट का डी, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो दोनों नंबर्स आपके प्लस में है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देन हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उससे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करते हैं, देखो 1 टेंस 100,000, यहाँ पे भी सेम है, तो 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 2 इज 4, 3 प्लस 3 इज 6 एंड 8 प्लस 6 इज 14, तो 14,645। इसमें से माइनस करना है 9,732, तो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस करो, 5 माइनस 2 इज 3, 4 माइनस 3 इज 1, यहाँ पे कैरी लोगे, 16 माइनस 7 इज 9, 13 माइनस 9 इज 4, तो 4913 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4930। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आया है, धीरे धीरे इनका लेवल क्या होगा हम बढ़ाएंगे। ओके, कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा नहीं सोचना है, आ सकते हैं। यहाँ वहां पर एग्जाम का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो आप क्या करते हो ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप बहुत छोटे से क्वेश्चन को भी अच्छे से वहां पे ध्यान से करिएगा। ओके, सेकेंड का बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पे डिवाइडेड है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड वाला है दिस इज डिवाइड, मैं इसको सही करती हूँ, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, देन प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2। देखो एक क्वेश्चन है, एक ही डिजिट है, बट ऑपरेट अलग अलग है, ऑपरेशन यहाँ पे प्लस भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। जब डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सब साथ में हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा, दिस 2 डिवाइडेड बाई 2, यू कैन राइट 2 अपॉन 2 भी लिख सकते हो आप। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 1 होता है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं डिवीजन वाले को, प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2, नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2। अब हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो हम एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन क्या करेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 क्या हो गया आपका 7 माइनस 2, और 7 माइनस 2 क्या होगा आपका 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसमें इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, अब थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन में हम सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कैसे होता है। यस, थर्ड का ए, वेरी गुड। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन दे दिया 7/36 डिवाइडेड बाई 5/12 इंटू 25/14। जब हमने फ्रैक्शन किया था तो हमें पता है कि क्या करते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी और उसको डिवाइड कर रहा है c अपॉन डी, तो हमारा क्या होगा,
जो डिवीजन का साइन होगा ना वो मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो डिवाइड कर रहा है ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, डी अपॉन सी हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। 7/36 डिवाइडेड बाई 5/12, तो अगर 5/12 इसको डिवाइड कर रहा है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको करेंगे इनटू, और ये वाली फ्रैक्शन जो डिवाइड कर रही है वो हो जाएगी आपके रिवर्स, तो 12/5 इंटू 25/14, ये हमने किया। अब 3 के 3 मल्टीप्लीकेशन में तो वी कैन कैंसिल, हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्रॉस में भी, तो 5 5 25, ठीक है। यहाँ से आप 12 से इसको काट सकते हैं, 12 3 36, कुछ नहीं है, तो 7 इंटू 5, 7 5 35, और 14 3 कितना हो गया, 40, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, 14, ठीक है। तो 7/36 इंटू 12/5 इंटू 25/14, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 5 35 एंड, ठीक है, 35/42। अभी किसी से करता है, यस, ये दोनों एक नंबर से कैंसिल होते हैं, दैट इज 7, तो 7 5 35 और 7 6 40, कितना होगा, 5/6 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 5/6, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 8/3 प्लस 4/2 प्लस 5 माइनस 6। इसको ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, 8/3 प्लस 4/2 प्लस 5 माइनस 6। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो सबसे पहले डिवीजन हमें करना है 8/3। आप इसे फ्रैक्शन पॉइंट भी डेसिमल में आएगा अगर आप ऐसे डिवाइड करते, इसलिए हम इसे 8/3 करेंगे कि सिंप्लीफाई करने में फिर आसानी हो। प्लस 4/2, अब ये क्या होता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो सीधे लिख सकते हैं 2 2 जा 4 प्लस 5 माइनस 6। अब हमें एडिशन करना है, ठीक है, लेकिन अब फ्रैक्शन वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 + 5 वी कैन राइट 7 माइनस 6, ये हो गया। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कि आप इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, 8/3 प्लस 7/1, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करोगे, चाहो तो हम तीनों का भी क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, आप चाहे तो इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाके ये आपका चॉइस है। अब हम तीनों का एक साथ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इज 3, 3 1 जा 3, तो 1 8 जा हो जाएगा 8, प्लस 1 3 जा 3, 3 7 जा 21, माइनस 3 6 जा हो जाएगा 18। अब 8 + 21 ये प्लस में है, 18 माइनस में, 8 + 21 इज 29 माइनस 18/3, माइनस करते हैं, 9 माइनस 8 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 11/3 इज द राइट आंसर। और 11, अब आपके जो आंसर है ना ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, एक्चुअली यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, दिस ऑप्शन इज 3 होल 1/3, this is 3 whole 2/3, this is 3 whole 2/4, and last one is 3 whole 5/2। तो अब देखो हमारा कौन सा आंसर सही होता है, 3 3 जा 9, ठीक है, आपका 2 बचेगा, 2/3, 3 whole 2/3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है ना उसका आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज simplify the expression 3/8 into 4/2 into 5/3 divided by 15/9। देखो इसमें जो 3 के 3 फ्रैक्शन है ना, स्टार्टिंग के तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, जो लास्ट वाला डिवीजन में है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन वाले को देखना है कि उसको चेंज करना है, ठीक है। इंटू 5/3, हमें पता है डिवीजन के बाद 15/9 है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लीकेशन में, और जो बाद का फ्रैक्शन है वो हो जाएगा रिवर्स, 9/15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे, क्या है, मल्टीप्लाई में तो ये क्या होंगे, क्रॉस में भी क्या होंगे, कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, तो किसी को भी कैंसिल कर सकते हो आप, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कट कर दीजिए, 4 2 जा 8 हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा 3 से कुछ कट रहा है, यस, 3 3 जा 9, 3 5 जो 15, एंड 5 और 5 भी आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। दिस इज 3/2, 2 जा क्या हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3/4, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर कंटिन्यूअसली गिविंग आंसर्स, 5 5th का डी, वेरी गुड, ठीक है।
और 6 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 3/4. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन भी कभी आने के चांसेस रहते हैं. यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, देन आगे को आपकी क्या है, नंबर्स है, ऑपरेट करा हुआ है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर इनमें से आएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सपोज जहां पर क्वेश्चन मारते हैं ना वहां पे आप एक्स लिख लो, सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए. ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 52.45. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे. ठीक है, आप क्या करोगे, जहां पे 25 लिखा है ना डिवाइडेड बाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25/1, इसको आप लिख सकते हो 12/1. अब हम क्या करेंगे, डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाती है. अगर हम डिवीजन को लिख लें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/25, इसको ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1/12, और ये हो गया आपका 52.45 अपॉन हम कर देते हैं 100. ये हमने 100 क्यों किया, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इसके जो नीचे है ना, मतलब डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 जीरोस आ जाएंगे. ठीक है, ये इसका प्रोसेस हो गया सॉल्व करने का. अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x लिख लिया. x इक्वल टू 25 एंड 12 दोनों क्या है, x के डिनोमिनेटर में, यहाँ पे नीचे है, वहां जाके क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में चल जाएंगे. तो 5245 इंटू 25 इंटू 12 अपॉन 100. अब कैंसिल करते हैं. देखो यहाँ पर एक चीज, 25 का अगर टेबल आता है तो 25 4 जा 100 होता है. ठीक है, और 4 से फिर 12 कट गया, 4 3 जा 12. x इक्वल टू हो गया 5245 इंटू 3. तो 5245 इंटू 3 हम करते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 एंड 3 5 जा 15. तो x इक्वल टू हो गया 15735. तो 15735 आपको दिख रहा है, 15,735. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इसको करने का एक और तरीका है, आप इसको बाय ऑप्शंस भी कर सकते हो. आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन नंबर ए पुट करते फिर सॉल्व करते, ऑप्शन नंबर बी पुट करते फिर सॉल्व करते, ऐसे भी इसको किया जा सकता है. ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. Question number 8 is, what is the value of expression big bracket then curly bracket then small bracket 6 divided by 2 into 3 curly bracket close into 2, और यहाँ पर ना आपका क्या है, बिग ब्रैकेट है, इसका वैल्यू बताना है. ठीक है, वेरी गुड. 7th का ए, बिग ब्रैकेट देन आपका कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपका स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 6 डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इनटू 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 एंड देन बिग ब्रैकेट क्लोज. आपको ये सॉल्व करना है. अब जब ब्रैकेट्स आ गए ना तो हमें पता है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट देन बिग ब्रैकेट, ये हमारा सीक्वेंस चलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, आपने क्या करा, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया. 6 डिवाइडेड बाई 2, तुमको पता है 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3. तो ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे करते हैं 3 और आपका स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया इनटू 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इनटू 2. नेक्स्ट वी सॉल्व कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन से डिजिट्स हैं, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इज 9. आपका कर्ली ब्रैकेट हट गया इनटू 2, ये बिग ब्रैकेट, और ये हो गया 9 2 या 18. तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया 8th का. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. वेरी गुड, 8th का सी. क्वेश्चन नंबर 9, the sum of two numbers is 1100. Now बोल 1100. If one number is 999, then find the other number. क्वेश्चन बहुत छोटा है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी कर दी है. ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1100. तो सम ऑफ टू नंबर x प्लस एक और नंबर है 1 नंबर 999, ये दे दिया. इन दोनों नंबर्स का जो सम है दैट इज 1100, और आपको बताना है अदर नंबर x बताना है. तो इजिएस्ट क्वेश्चन हो गया 1100 माइनस 999. चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट. क्वेश्चन नंबर 9 का 10 माइनस 9 इज 1, 9 माइनस 9 इज 0 हो गया आपका, और यहाँ पर हो गया 10 माइनस 9 इज 1. 101 इज द राइट आंसर. इसका मतलब अगर एक नंबर 999 है और उन दो नंबर्स का सम 1100 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 101. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 is simplify 5/4 into 4/5 into 5/8 plus 2/3 divided by 1/3 plus 3/8। आपको क्या करना है, ये सारे फ्रैक्शन आपको दिए हैं, तो यहाँ पे कितने ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड प्लस। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हो गया 5/4 इंटू 4/5 इंटू 5/8, 9 का सी, वेरी गुड। ठीक है, 5/8 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 3/8। चलिए इसको ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 10 का, और मुझे इसका आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। यस, 9 का सी है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं इसे भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, देन प्लस है, देन फिर ये सॉल्व करना है आपका। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, दिस इज 5/8 प्लस आपको क्या करना है, 2/3, इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है, इसको कर दिया 3/1 प्लस 3/8, बाकी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया डिवीजन को मल्टीप्लाई में, ये वाली फ्रैक्शन हो गई रिवर्स, अब ये कैंसिल हो सकते हैं। नाउ वी हैव 5/8 प्लस 2/1, कुछ नहीं है, 2 भी लिख सकते हो, प्लस 3/8। इन तीनों के एलसीएम लेने से पहले एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना, इसमें ना फर्स्ट वाली फ्रैक्शन और लास्ट वाली फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं विदाउट एलसीएम, तो इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हो आप। 5 प्लस 3 इज 8, 8/8 लिख सकते हो आप। फर्स्ट फ्रैक्शन और लास्ट फ्रैक्शन को प्लस 2 को आपने ऐसे ही लिख दिया, तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, 1। नाउ 1 प्लस 2 इज 3। वेरी गुड, आंसर भी आ गया। 10 का हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, यस, दो आंसर्स आ गए आपके, वेरी गुड, वेल डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ना आपको डेसिमल्स में दे दिया नंबर्स। ठीक है, और आपके जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर में क्या, 0.32 इंटू 0.64 अपॉन 0.016 इंटू 0.008। ठीक है, देखो यहाँ पर या तो आप ऐसे याद रखो, ऊपर यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, नीचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। अगर इन दोनों में, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो इनके डेसिमल हटते ही ऊपर ना क्या हो जाएगा, डेसिमल तो दोनों के हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, पर ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या था, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल थे। इंटू यहाँ पर 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, बट ऊपर एक डेसिमल बढ़ जाएगा, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कम थे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करो। इसका दूसरा तरीका है, थोड़ा सा आप लंबा करोगे तो क्या होगा, वो 0.32 है, न्यूमरेटर में आपने डेसिमल हटाया, इसमें भी न्यूमरेटर में आपने डेसिमल हटाया, तो नीचे क्या होगा, 32/100, 64/100 इंटू डिनोमिनेटर के डेसिमल हटाए, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 123, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ का डेसिमल हटाया, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 के बाद 3 डिजिट हो जाएगा। तो ये चीज क्या, दोनों सेम है। ठीक है, आप ऐसे याद रखो डायरेक्ट कि दो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, कैंसिल होंगे डेसिमल डेसिमल, तो क्या हो जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कम है वहां पे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके इक्वल मतलब हो जाएगा, 3 डिजिट से यहाँ पे 2 की जगह एक जीरो आ जाएगा।
ऐसे आप कर सकते हो। या फिर ये कैसे होता है, ये होता है इस तरीके से। आपने 32 का क्या हुआ, डेसिमल हटाया 0.32 का तो नीचे 100 आ गया। 64 का हटाया नीचे 100 आ गया। आपने 16 का हटाया ऊपर 1000 आ गया। 8 का हटाया ऊपर 1000 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 2 1 2, यहाँ पर भी 1 2 1 2 दोनों कट गए। यहाँ पे करेंगे आप 16 4 जा 64 एंड 8 4 जा 32। वी हैव 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10। वेरी गुड, वन आंसर 11 का ए। वेरी गुड, 11 का ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 इंटू 0 इंटू 0 1600। 16 10 से मल्टी 100 से मल्टीप्लाई होगा, दो जीरोस के आगे आ जाएंगे, तो 1600 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इवेल्युएट 1 upon 7 plus 7 upon 9 minus 3 upon 9 plus 2 upon 9 minus 2 upon 9। Very good. 11 का A is the right answer. Yes. Now question number 12. Try to solve question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। आई होप जितने भी आप लोग ने ज्वाइन किया सबके सबसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छी चीज इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखो ना, सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सॉल्व करना क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। तो सबको ध्यान रखना है, पहले अपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। 7/9 ऐसे ही रहेगा बिग ब्रैकेट के अंदर, माइनस इन दोनों को सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 ऐसे ही रहेगा। 3 + 2 इज 5, और आपका स्मॉल ब्रैकेट आप रिमूव कर सकते हो। -2/9 ऐसे रहेगा। अब 1/7 बिग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या कर दो, सीधे 9 लिख लो नीचे, ऊपर 7 -5 -2। न्यूमरेटर में आप देखो, दिस इज 7 -5 -2। बट देखते हैं, सॉल्व करते हैं ऊपर वाला जो फ्रैक्शन ये चीज है। ठीक है, न्यूमरेटर में -5 -2, और जब भी दो नेगेटिव इस तरीके से होते हैं, हमेशा क्या होता है ना, ऐड किया जाता है। और ऐड करके क्या होता है, आपका जो साइन आएगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 7 -5 -2 इज -7। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और आपका जो रिजल्ट जो होगा, रिजल्टेंट जो यहाँ पे साइन होगा, दैट विल बी ऑल्सो नेगेटिव। तो 7 - 7 हो गया ऊपर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/7 प्लस दिस इज 7 - 7/9। ये भी बिग ब्रैकेट के अंदर है ना। 7 - 7 इज 0, या फिर ये कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। बिकॉज न्यूमरेटर में आ गया 0, एंड 0/9 इज 0। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल ऑलवेज 0। तो 1/7 प्लस 0 इक्वल टू 1/7। तो 12th का हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1/b। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सिंप्लीफाई 9 minus 1 whole 1 by 2 into 2 plus 2 whole 2 by 5 divided by 1 whole 1 by 4। आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले हम क्या करते हैं, 9 माइनस जो मिक्स फ्रैक्शन है ना यहाँ पे, उसको आप क्या करो, सही कर लो। 1 whole 1 by 2, तो कैसे करोगे, 2 into 1 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इसको ऐड करते हैं। तो 2 into 1 is 2, 2 plus 1 is 3, और नीचे डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, दैट इज 3/2 इंटू 2, प्लस एक और मिक्स फ्रैक्शन है, 2 whole 2 by 5। ठीक है, तो 5 into 2 is 10, 10 plus 2 is 12। तो ये क्या था यहाँ पे, 2 whole 2 by 5, 5 2 जा 10, 10 plus 2 is 12/5। तो ये क्या हो गया आपका, 12/5 डिवाइडेड बाई 1 whole 1 by 4। एक और मिक्स फ्रैक्शन है। तो जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बहुत अच्छे से आप क्या करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 1 जा 4 plus 1 is 5/4। तो ये क्या हो गया आपका, 5/4। ये आपका सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला देखते हैं।
9 माइनस 3/2 इंटू 2 प्लस 12/5 डिवीजन को कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लीकेशन में। ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होते ही इसके बाद वाली फ्रैक्शन हो जाएगी रिवर्स 4/5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है आप इसको भी कर सकते हो, डिवीजन हो गया, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 9 माइनस 3 प्लस 12 इंटू 4 इज 48, और नीचे आ गया आपका 5/5, 5 इंटू 5 इज 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 48/25। अब आप क्या कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 और 25 का एलसीएम इज 25, 125 जो 25, 25 इंटू 6 इज 150, प्लस ये हो गया आपको 4848। ओके, अब इसको आप क्या करेंगे ऐड, तो 8, 5 प्लस 4 इज 9, 198/25। अब आप क्या करेंगे, 25 का डिवाइड कर दो 198 में, और फिर देखो आंसर क्या रहा है, 198 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 25 7 जो होता है 175, 8 माइनस 5 इज 3, 9 माइनस 7 इज 2। तो देखो ये क्या आ रहा है, 7/23/25। तो इसको लिख सकते हैं 7/23/25। ऐसा आंसर दिख रहा है कहीं पे ऑप्शन में? यस, ये जो ब्रैकेट है ना, एक्चुअली दिस इज होल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो 13 का है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं, बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारे जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इनको कर लेते हैं चेंज, कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। तो 2 3 6 प्लस 1 इज 7/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन, 4 2 8 प्लस 1 9/2 माइनस 3 2 6 प्लस 1 7/2 माइनस 2 into 1 2, 2 plus 1 is 3/2। ठीक है, नाउ स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस 7/2 माइनस 9/2 माइनस, देखो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, 7/2 माइनस 3/2। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 7 माइनस 3 इज 4, 4/2, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ठीक है, 3 माइनस बिग ब्रैकेट ओपन 7/2 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस 4 इज 5/2, कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। नाउ बिग ब्रैकेट 3 माइनस 7 माइनस 5 इज 2, 2/2 एंड 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 3 माइनस 1, आंसर हो गया आपका 2। आंसर इज 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, 4/2 को हम 2 से ये कैंसिल भी कर सकते थे, 2 2 जो 4 भी कर सकते थे, इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। कैंसिल करते तो वापस हमें एलसीएम ही लेना पड़ता माइनस करने के लिए, इसलिए यहाँ पे कैंसिल नहीं किया हमने, क्या किया 9 माइनस 4 कर दिया 5/2। फिर अगेन डिनोमिनेटर सेम थे, 7 माइनस 5 इज, ठीक है 2/, तो क्या हो गया 3 माइनस 1, 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो फिर ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के, दिस क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 15। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लिए है, आप इसे करिएगा सॉल्व। ठीक है, और मुझे आंसर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और कल को हम ना आपके एक नया टॉपिक करेंगे जिसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। ओके, 14 का बी, यस 14 का बी, 14 का बी इज द राइट आंसर, नॉट ए। ओके, then keep watching and keep practicing. Thank you everyone. और क्वेश्चन नंबर 15 is for you, solve yourself.